हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माय हार्ट के चैप्टर नंबर 117 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमको यामादा को दिखाया जाता है जो स्कूल में होती है और सबको ये कहती है कि आज मेरे पास तुम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये सुनकर वहाँ सब जमा हो जाते हैं। इचिकावा भी यामादा के बगल में बैठा हुआ होता है। तभी यामादा उसे बोलती है कि तुम भी मेरी बातें सुनो। इचिकावा अचानक सुनते ही थोड़ा चौंक जाता है। यामादा बोलने ही वाली होती है कि तभी इचिकावा उसको रोकता है और घबराते हुए यामादा से पूछता है कि क्या तुम हमारे बारे में सबको बताने वाली हो? क्या तुमको इस बात में ज्यादा केयरफुल नहीं होना होगा? तभी यामादा उसको जवाब देते हुए कहती है कि अरे चिंता मत करो, ये बात तो कभी भी ऑनलाइन आ जाएगी। ये बात सुनकर इचिकावा तो बिल्कुल से डर जाता है और सोचता है कि क्या ये बात सच में ऑनलाइन में आ जाएगी। तभी यामादा सबसे कहती है कि मैं किमियो को ऑडिशन के बाद करने जा रही हूँ। आपको याद होगा सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में जब यामादा ऑडिशन के लिए गई थी वो उसकी बात कर रही है। तो यामादा बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सुनकर वहाँ सब चौंक जाते हैं। पर सडनली वो आगे बोलती है लेकिन मुझे मीरिया का रोल मिल गया है। जिसे सुनकर मोएको खुश हो जाती है और चिहिरो बोलती है ये तो बड़ी औसम सी बात है। पर सेरिना उस स्टोरी को जानती नहीं थी तो वो पूछती है तुम सब किस कैरेक्टर की बात कर रहे हो? वही ना जो मेन कैरेक्टर साकुरा की बेस्ट फ्रेंड में से एक थी। इचिकावा सेरिना से उस कैरेक्टर यानी मीरिया के बारे में कहने लग जाता है। मीरिया वो कैरेक्टर है जिसे अक्सर शारीरिक बनावट के कारण हमेशा गलत समझा जाता था, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचती रहती थी और बड़ी मुश्किल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अपने छोटे भाइयों की देखभाल खुद ही करती थी। तो ये सारी बातें सुनकर सब वहाँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं और इचिकावा को देखने लग जाते हैं। पर सडनली सब इचिकावा को इग्नोर कर देते हैं, जिसे देखकर इचिकावा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि फिर मैंने समय को रोक दिया फालतू की बातें कर कर। वो यामादा को देखकर सोचता है वैसे यामादा लगातार बेहतर होती जा रही है, मतलब उसका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। तभी इचिकावा के पास मोइको आ जाती है और इचिकावा के सामने रखे हुए पेपर को उठाकर उसे पढ़ते हुए इचिकावा से कहती है कि ये तो बड़ी वेट सी बात है, वैसे तुम कभी हाई रैंक स्कूल को अपनी पहली चॉइस कभी नहीं बनाते हो। तो इचिकावा मोइको से थोड़ा सैड वे में बोलता है कि इसलिए तो शायद मुझे सायुगाकुन कान हाई स्कूल के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। तभी इचिकावा पेपर में लिखे हाई स्कूल को मिटाने जा रहा होता है पर मोइको उसको मिटाने के लिए रोक देती है और वो उससे कहती है कि एक सेकंड रुक जाओ, एक बार इस बारे में सेंसर से पूछ लो, शायद इसके लिए तुम अप्लाई कर सको। तभी इचिकावा मोइको के बारे में पूछता है कि वो किस हाई स्कूल में जाना चाहती है। तो मोइको बताती है कि उसे खुद ही नहीं पता। वो आगे बोलती है कि मेरे भाई ने भी मिडिल स्कूल से प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया है और सच बताऊं तो मेरी फैमिली इतनी वेल्दी भी नहीं है, इसलिए मुझे विचारशील रहना पसंद है और वो मुझसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते हैं, इसलिए वो मेरे साथ ठीक है। तभी इचिकावा थोड़ा सीरियस वे में मोइको से पूछता है तो तुम्हारा हाई स्कूल का क्या होगा फिर? तो मोइको बोलती है वैसे मैंने अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताया पर मैं ओका एफिलिएटेड स्कूल में अप्लाई करूंगी जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। तो ये सुनकर इचिकावा कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा स्कूल है, तुम्हें जरूर अप्लाई करना चाहिए। जिसे सुनकर मोइको एक्साइटेड वे में बोलती है कि चलो ये डिसाइड हुआ, मैं ओका में अप्लाई करूंगी और तुम सायुगाकुन में अप्लाई करोगे। इचिकावा ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है, वो बिल्कुल से कांप रहा होता है। मोइको उसे पूछती है कि अब तुमको क्या हुआ? तो वो घबराते हुए बोलता है कि तुम जहाँ बैठी हो वो मेरी सीट है। हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इचिकावा कहीं जा रहा होता है। तभी उसका फ्यूचर इचिकावा उससे पूछता है कि एक तो तुम्हारे पास करेज नहीं था सायुगाकुन में अप्लाई करने का, पर तुम्हारे पास इतना करेज था कि तुमने यामादा को डेट के लिए पूछ लिया। तो इचिकावा थोड़ा नर्वस में सोचता है कि यार मैंने किसी तरह तो उससे पूछा था कि क्या वो मेरे साथ शिमोकिता कंसर्ट में जाएगी और वो मान भी गई। तभी फ्यूचर इचिकावा उससे उसके आउटफिट के बारे में पूछता है जो उसने पहना था। तो इचिकावा उससे बताता है कि ये फैशन एक शिमोकिता कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जो बिल्कुल लूज कपड़े पहनता है और उसकी बियर्ड भी है और वो चश्मा भी लगाता है, और वैसे भी हम कंसर्ट में जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चेन वेन भी पहन लिया जाए। इचिकावा जा ही रहा होता है कि तभी उसके बगल से जा रहा हुआ लड़का उसे नोटिस कर लेता है और वो इचिकावा को घूरने लग जाता है। तभी वो अचानक से इचिकावा से पूछता है कि क्या तुम इचिकावा हो, है ना? तभी इचिकावा को भी याद आता है कि ये तो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में था, बाद में ये प्राइवेट स्कूल में चला गया था। वो उस लड़के का नाम किनोशिता बोलता है। तभी किनोशिता उससे पूछता है कि तुम्हारी आईज खराब हो गई है क्या, तुमने जो चश्मे लगाए हैं? तो इचिकावा थोड़ा शर्माते हुए उससे कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हम यहाँ जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना इसलिए। तभी इचिकावा उससे पूछता है कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो? तो किनोशिता बताता है कि वो तो बस अपने घर जा रहा था सेबिक्स से। सेबिक्स का नाम सुनकर इचिकावा बिल्कुल से चौंक जाता है क्योंकि सेबिक्स एक जाना माना प्रेस्टिजियस स्कूल है। तभी किनोशिता इचिकावा से कहने लगता है कि यार देखो ना, हम दोनों दोस्त शिमोकिता में फिर से मिलेंगे, ये तुमको गॉड्स की कोई चाल नहीं लग रही? तो
इचिकावा उसका जवाब देता है और कहता है कि ये कोई भाग भी हो सकता है या फिर कोई मिस्ट्री। तो किनोशिता ये सुनकर इचिकावा से कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं हो, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो जैसे पहले थे तुम। तभी इचिकावा भी सोचता है तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, चाहे तुम प्राइवेट स्कूल में क्यों ना गए हो। तभी किनोशिता अपने पीछे देखता है और एकदम से आगे देखने लग जाता है। इचिकावा भी उसको नोटिस कर लेता है और वो भी पीछे देखता है कि तभी अचानक से यामादा उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर इचिकावा और किनोशिता बिल्कुल से हैरान हो जाते हैं। यामादा इचिकावा से पूछती कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तभी हम देखते कि यामादा ने अपने बालों का रंग बिल्कुल से चेंज कर लिया है। इचिकावा तो उसके बालों को देखकर चौंक जाता है, पर किनोशिता इसलिए चौंक गया था क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो इचिकावा से बात कर रही थी। और तभी हमारा चैप्टर नंबर 117 खत्म होता है और ये रही यामादा की पिक हेयर चेंज वाली। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।